हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ में हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। मैं इसमें एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इस पर्टिकुलर सेटअप को आप पोजिशनल बेसिस पर और आने वाले समय के लिए इंट्राडे बेसिस पर भी ट्रेड कर सकेंगे। और यहाँ पर मैं एक और छोटी सी चीज़ जो है ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं सही हूँ और अगर जो हमें ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इफ़ इट स्टेज ट्रू टू इट्स नेचर, तो आप ये मान करके चलिए कि हमें आने वाले समय पर काफ़ी अच्छे टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। मैं पर्सनली इसको 369 टू 360 रुपीज़ तक के टारगेट्स पर आता हुआ देख रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव इस स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों के लिए देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि हर दिन हिंडाल्को की जैसी भी प्राइस मूवमेंट रहती है, हम उस प्राइस मूवमेंट को देखें, समझें और उसके हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजंस जो हैं उसे क्रिएट करें। क्योंकि देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये स्टॉक एक दिन के अंदर ही सारी की सारी मूवमेंट हमें क्रिएट करके 360 रुपीज़ के टारगेट पर आता हुआ दिख जाए। सो डेली बेसिस के ऊपर जो भी इसमें प्राइस मूवमेंट रहेगी और हमारा नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है, वी विल ट्राई टू डिस्कस इट। एंड क्योंकि यहाँ पर एक प्राइमरी ट्रेंड मुझे बेरिश दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम कभी भी इस ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाएं, हम इस ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करें। सो व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस पर्टिकुलर स्टॉक? सबसे पहली चीज है यहाँ पर ब्रेकआउट। प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने का सबसे अच्छा जो फायदा रहता है, द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ बेसिकली ट्रेडिंग द ब्रेकआउट्स इज कि ब्रेकआउट्स अगर फेल होते हैं तो वो भी आपको इमीडिएटली पता चल जाता है, और अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो ये आपको काफी लंबी डायरेक्शन, काफी लंबे टाइम के लिए उस ब्रेकआउट की डायरेक्शन में मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर एक ब्रेकआउट, एक डिसेंट ब्रेकआउट को आपने ट्रेड किया है तो वो ब्रेकआउट सिर्फ उस ब्रेकआउट कैंडल तक ही सीमित रहेगा, वो आने वाले टाइम पर काफी लंबी डायरेक्शन पे कंटिन्यू कर सकता है। सो वी हैव सीन इन मल्टीपल scenarios, in multiple breakouts, that if the breakout is very sound, then price generally follows in the direction of a breakout. बाकी ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही बनाऊं, बिकॉज हिंदी में बोलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं, मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसमें बात कर पाता हूं, because I have to cater to other viewers as well who don't know the language of Hindi, but I'll try to make uh, I'll try to basically try to explain you the concepts of price action in English as well, because English is not my preferred language. That is the only reason why I try to speak in Hindi. But I'll try my level best that that I explain the price action and the concepts of price action to all the viewers who are not comfortable in Hindi. ओके। सो अब ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेकआउट आता कहां पर है। तो ब्रेकआउट हमेशा एक ऐसी कंडीशन पर, चार्ट में एक ऐसे लेवल पर या एक ऐसे एरिया पर ही पॉसिबल हो पाता है जहां पर कोई प्रायर कंसोलिडेशन हुई हो। यानी कि अगर कोई स्टॉक किसी तरह के रेंज के अंदर अगर ट्रैप्ड नहीं होगा, तो वहां पर ब्रेकआउट आना इम्पॉसिबल है। सो जनरली लोगों की जो टेंडेंसी रहती है, वो टेंडेंसी क्या रहती है कि प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, दैट मींस इट इज अ ब्रेकआउट। प्राइस ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, दैट मींस इट इज अ ब्रेकआउट। या फिर अगर वो कोई भी एक बहुत अच्छी बुलिश या एक बेयरिश कैंडल चार्ट पर बनती हुई देख लेते हैं, तो दे कंसिडर दैट एज अ ब्रेकआउट। बट ब्रेकआउट की ये डेफिनेशन नहीं है। ब्रेकआउट सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही कंडीशन में आ सकता है जहां पर प्राइस किसी खास तरीके की, किसी किसी तरीके की पैटर्न फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा हो, या कहीं किसी एक पर्टिकुलर जोन में बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा हो। और अगर हम यहाँ पर हिंडाल्को का चार्ट देखेंगे, सो दिस स्टॉक वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग फ्रॉम 7th of Feb 2023 टिल 23rd of Feb 2023। काफी टाइम इस स्टॉक ने इस जगह पर स्ट्रगल किया है, कंसोलिडेट किया है, and that too after a very strong fall from 500 rupees level. We have seen the stock to come somewhere around 420 rupees, and after that it has started struggling over here. So जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो सबसे जरूरी चीज है, वो जरूरी चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ब्रेकआउट के आने से पहले हमें चार्ट पर कंसोलिडेशन देखने को मिली है। सो नाउ, अब यहाँ पर हम दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि प्राइस सेक्शन में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको ट्रेंड क्लियर है, अगर आपको
किस तरीके का कैंडलस्टिक का पैटर्न जो है वो क्रिएट हुआ है। सी कैंडलस्टिक्स आर बेसिकली द लैंग्वेज इन विच प्राइस स्पीक्स टू अ ट्रेडर. So if I just look at the candlestick is in the shape of a bearish Marubozu candlestick, and bearish Marubozu candlestick tends to give us a signal that we can expect the trend to continue in the lower direction. And because the price has closed to the lowest part, to its lowest point, so this again gives us a signal that sellers are in complete control. That is why price has remained to close at the lowest level. तो इस कैंडल की जो खासियत है आप समझ ही पा रहे होंगे कि बहुत ही लोएस्ट पॉइंट पर जाकर के क्लोज हुआ है, जो हमें बता रहा है कि सेलर्स कितने ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं. एंड जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने ये लेवल मार्क कर रखा है 428 या 427 रुपीज का, इस लेवल पर इस स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट भी लिया है. सो यू कैन सी 1 2 3 एंड देन उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया एंड फाइनली इट हैज गिवन यू द ब्रेकआउट. तो स्टॉक अगर मैं टेक्निकली चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पैरामीटर से भी देखूं तो एक अपनी बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है. सो नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप हमें कहाँ मिल सकता है. तो देखिए, किसी भी पोजिशनल ट्रेडर के लिए सबसे बढ़िया ट्रेड सेटअप जो होगा दैट वुड बी अराउंड दिस सपोर्ट लेवल, बिकॉज हमें टेक्निकल एनालिसिस में कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी के बारे में पता है कि एक बार जब कभी भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होती है, दैट सपोर्ट टर्न्स इटसेल्फ इनटू रेजिस्टेंस. तो ये अब सपोर्ट आने वाले समय पर हिंडाल्को के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी. और अगर ये प्राइस हमें इस रेजिस्टेंस के जितना नजदीक मिलेगा, यहाँ पर किसी तरीके की बेयरिश फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, तो हम वहां पर पोजिशनली यहाँ पर शॉर्ट की डायरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कीपिंग 439 रुपीज एज अ स्टॉप लॉस. So that would be a very best trade to enter into this stock. और एल्स यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्राइस शायद माइट भी एक दो दिन यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट करे और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर एक बेयरिश प्राइस एक्शन फॉर्म करेगा तो आप अगेन एक और छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर सेलिंग की डायरेक्शन के ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट let's talk from the perspective of an intraday trader as well. तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर सेट कर रहा हूँ. तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त एक डाउनवर्ड फॉल हमें देखने को मिला है. तो मैं सबसे पहले यहाँ पर फिबोनाची को यूज करूंगा जस्ट इन केस टू गेट एन आइडिया कि हम कहाँ तक इस स्टॉक को जो है इस स्टॉक में हम बने रहेंगे या जो है सेलिंग की डायरेक्शन में हम पोजीशन क्रिएट करेंगे. तो लाइक आई हैव सेड, if price has given you a very strong downward move, then this particular zone, the zone between 0.618 and 0.5, is going to act as an area of important resistance. So अगर यहाँ से स्टॉक सपोज कीजिए किसी भी तरीके की मूवमेंट क्रिएट करता है, चाहे 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, 3 दिन में आए, अगर वो इस लेवल पर आता है तो ये एरिया उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और आप यहाँ से अगेन एक सेलिंग डायरेक्शन की ट्रेड जो है वो उठा सकते हैं. हालांकि देखिए, चांसेस कम है इस चीज के होने के, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है तो इमीडिएटली स्टॉक एकदम से इतना ऊपर आ जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है. बट स्टिल आपको याद रखना होगा कि ये लेवल, ये एरिया जो है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है. Then what would be the second probability? So second probability is going to be somewhere around, let's say, if price opens with a flat opening and it starts moving up and it takes rejection from this trending resistance line, then again I'm going to enter into the short side of the trade, and my targets are going to be somewhere in the range of 408 to 410 rupees. So it would be a very good trade. Then if price opens with a gap up opening, if let's say if price opens with a gap up opening and it opens above 420 rupees, then again I'm not interested on the buying side of the trade. If it moves up, I will let it do I will let it do what it wants to do, and whenever it reaches at this level, 423 rupees level, if it takes rejection from there also, again I'm interested into the selling side of the trade. If it moves up in the upward direction and take rejection from this level, again I'm interested into the selling side of the trade. So you will see that I'm clear cut, I'm not at all interested in this bullish upward move, because I have no idea from where the sellers will start creating their entry. And just by looking at the chart itself,
it looks very rare to me that after giving such a strong breakout in the downward direction, that price is going to move in the upward direction. So ऐसा होने के chances बहुत कम रहते हैं, और अगर ऐसा होता भी है तो मैं वो वंस इन 100 टाइम की जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैं उसके ऊपर काम नहीं करना पसंद करूंगा। सो इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि फ्लैट ओपनिंग के बाद प्राइस डायरेक्टली नीचे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे। देखिए अगर ऐसा होता है देन आप यहाँ पर अगेन शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, आपको एटलीस्ट इसे 10 से 15 मिनट का टाइम जरूर देना है। और ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, तो दिस इज गोइंग टू बी दी मोस्ट इजीएस्ट ट्रेड कि प्राइस फ्लैट ओपन होता है और प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता है और उसका नीचे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। और जिस तरीके से आज के दिन की हर किसी ने प्राइस मूवमेंट नोट करी होगी, तो एवरीवन वुड बी वेरी, लोग जो होंगे बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि भाई किसी भी तरीके से हम बस कल ये ओपन हो, मतलब मंडे को ये स्टॉक ओपन हो और हम इसको शॉर्ट करें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इनिशियली एक बहुत अच्छा मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन का आ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर शायद आपको थोड़ी बहुत रिकवरी जो है स्टॉक प्राइस में देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। थर्ड केस सिनेरियो इज गोइंग टू बी कि प्राइस ओपन ही गैप डाउन ओपन हो जाता है। अब देखिए अगर प्राइस बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मैं उसको अवॉइड करने वाला हूं, लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपनिंग 413 412 रुपीज तक ही होती है, तो अगेन मैं यहाँ पर पहले 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल का मैं वेट करूंगा कि प्राइस किस तरीके से इस गैप को रिस्पॉन्स देता है। एंड देन उसके बाद अगर ये एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड सेटअप मुझे प्रोवाइड करता है, तो मैं यहाँ से सेलिंग की डायरेक्शन की ट्रेड में बैठ सकता हूँ। हमें शायद उसी दिन 400 रुपए तक के टारगेट्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो आज की जो वीडियो है ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, डू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन एज वेल। और मैं इस वीडियो के साथ एक और चीज यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले कुछ दिनों तक मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक करूंगा। हर दिन मैं हिंडाल्को के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन जो है अनफोल्ड होता है और हमें कितने यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि एज अ ट्रेडर मेरा ये मानना है, मेरी ये फिलॉसफी है जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सेटअप, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड अगर क्लियर कट आपको समझ में आ जाता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन की पोजीशंस को सिर्फ चार्ट पर फाइंड आउट करना है। मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक बेरिश जोन, बेरिश टेरिटरी के अंदर एंटर करता हुआ देख चुका हूँ। अब यहाँ पर एक बेरिश ब्रेकआउट भी आ चुका है और यहाँ से हमें एक आगे आने वाले दिनों के लिए बेरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस चीज के कि हमें बहुत मल्टीपल दिन हो सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन, या अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो हो सकता है शायद हर एक दिन हमें यहाँ पर सेलिंग की डायरेक्शन में ट्रेड करने का मौका मिले। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको समझ में काफी कुछ आएगा और प्राइस एक्शन को जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है वो भी आपको पसंद आएगा। इफ यू लाइक दिस चैनल, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ प्राइस एक्शन को समझ सके और ट्रेडिंग करना सीख सके। थैंक यू, बाय बाय।